आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए यूज़फुल रहने वाला है जो क्या है कि रीट मेंस है जो जनवरी के अंतर्गत होने वाली है। उसमें क्या है कि जैसे कि जनवरी के अंतर्गत जो रीट मेंस होगी उसमें क्या है कि जो सामान्य विभाग है उसमें L2 के लिए तो कोई सीटें अभी आई नहीं है। लेकिन जो संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग के अंतर्गत क्या है कि जो L2 है उसके लिए क्या है कि कुछ सीटें हैं। वो कि जिसमें क्या है कि सिलेबस क्या है कि सिलेबस दोनों का कॉमन ही रहता है, चाहे सामान्य विभाग हो या संस्कृत विभाग हो। उसमें क्या है कि जो सिलेबस है उसमें कोई क्या है कि फेरबदल नहीं है, वो क्या है कि डिटो रहता है। तो इसलिए जो क्या है कि जो L2 है, L2 के अंतर्गत सामान्य विभाग के अंतर्गत अभी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन जो संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग के अंतर्गत क्या है कि L2 के अंतर्गत है क्या है कि 2123 सीटें आई हुई है। उसके अंतर्गत जो है जो सामाजिक एसएस से जो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए क्या है कि 200 छिनमें पोस्ट है उनके लिए। और जो हिंदी से तैयारी कर रहा है उसके क्या है कि 174 पोस्ट हैं। और इंग्लिश से कर रहा है उसके 200 शायद 221 पोस्ट उनके लिए, इंग्लिश वालों के लिए। और संस्कृत वालों के लिए 389 सीटें हैं। और जो साइंस मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए सीटें क्या है कि अच्छी है, 1043 सीटें हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जो सामान्य विभाग के अंतर्गत L2 की वैकेंसी नहीं आई है तो वो क्या है कि क्या है कि संस्कृत विभाग वाले में वो अपना फॉर्म नहीं भर सकते। वो अपना फॉर्म क्या है कि संस्कृत विभाग वाले में लगा सकते हैं और अपनी क्या है कि तैयारी को सुचारू रख सकते हैं। अभी जो L2 है सामान्य विभाग है उसमें सीटें ऐसे नहीं इसलिए नहीं आई कि उसमें क्या है कि अपने आप ये डीपीसी नहीं हुई। डीपीसी नहीं हुई तो अभी पद भी खाली नहीं है। खाली पद नहीं है तो उन्हें पता भी नहीं है कि जैसे डीपीसी होने के बाद में कितने पद खाली होंगे। तो जैसे ही पद खाली होंगे, हो सकता है कि एक वैकेंसी इसके लिए L2 के लिए अलग से निकाल दे, जिसमें क्या है कि जो L2 के लिए जो सामान्य विभाग है, सामान्य विभाग के अंतर्गत करीब से करीब बताया जा रहा है कि 10,000 से 15,000 तक सीटें खाली होगी। तो L2 है उसकी कम से कम 10,000 15,000 तक की पोस्ट आ सकती है। तो उसके लिए अपन को क्या है कि पहले से तैयारी रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि जो विज्ञप्ति आए, विज्ञप्ति आने के बाद में अपन उसको तैयारी करें। विज्ञप्ति आने के बाद में तो ऐसा होना चाहिए कि अपन के एक बार रिवाइज होना चाहिए, कोर्स हो जाना चाहिए। और विज्ञप्ति आने के बाद अपन उसको क्या है कि रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके साथ में अपन क्या करेंगे कि जो है कि L2 के अंतर्गत जो एसएस से जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या है कि इकोनॉमिक्स चलती है। इकोनॉमिक्स के अपन क्या है कि एक एक टॉपिक करते हैं, एक एक टॉपिक करेंगे जिसमें मैंने क्या है कि जैसे कि ये निर्धनता वाला टॉपिक है, मैंने वो उसको क्या है कि 2 वीडियो के अंतर्गत करवा दिया है। चाहे वो सेकंड ग्रेड में एसएस सेकंड ग्रेड से कर रहा हो या थर्ड ग्रेड से कर रहा हो, उनके लिए ये कॉमन टॉपिक है जिसमें क्या है कि वो दोनों के लिए इसको पढ़ सकता है। लेकिन ये है कि थर्ड ग्रेड के लिए मैंने निर्धनता वाला टॉपिक करवा दिया है। आज मैं क्या करूँगी जैसे कि जो इसमें क्या है कि विश्व व्यापार संगठन है, जो विश्व व्यापार संगठन वाला टॉपिक है ना, उस टॉपिक को अपन क्या है कि आज करेंगे। कि जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में जो विश्व व्यापार संगठन का ये टॉपिक है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएगी उसके अपन के एक थ्योरी बेस करेंगे पहले अपन। इनकी जैसे इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी बेस हो जाएगी तो हो सकता है अपन इनके क्या है कि PYQ भी कर लेंगे उसके बाद में। तो अपन क्या करेंगे, आज है विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो थ्योरी का पार्ट है उस थ्योरी पार्ट को अपन को क्या कि करेंगे। यह है कि आप विज्ञप्ति का इंतजार मत कीजिए, विज्ञप्ति तो आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड ग्रेड में टीचर लगेंगे ही नहीं, अब थर्ड ग्रेड के टीचर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर साल कितने टीचर रिटायरमेंट होते हैं। और कितनी है कि जैसे कि बाकी सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में तो क्या है कि जो पद है अगर विज्ञप्ति नहीं आए तो उसको डीपीसी से भर लिया जाता है। लेकिन थर्ड ग्रेड में तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना, जो कि व्यक्ति क्या करेगा कि सरकार क्या करेगी कि उसको डीपीसी से भर ले। उसमें तो क्या है कि उनको विज्ञापन निकालना ही होगा, भर्ती करवानी होगी, फिर ही थर्ड ग्रेड के टीचर आएंगे। ऐसा तो है नहीं डीपीसी होगी, इसमें डीपीसी नहीं होती कि डीपीसी के थ्रू इनको पद भर लिए जाए। लेकिन अपन को क्या है कि तैयारी पहले से ही रखनी। हो सकता है कि जैसे जनवरी में नहीं हो, लेकिन इसकी अलग से विज्ञप्ति निकाल के सरकार क्या है कि डीपीसी के बाद में विज्ञापन निकाल दे, अलग से एक एग्जाम करवा दे। तो अपन को क्या है कि इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो अपन अब आज क्या करेंगे कि जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो थ्योरिकल पार्ट है उसको अपन करेंगे। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें क्या है कि बनने क्वेश्चन तो करवा देंगे, लेकिन क्या है कि उसकी थ्योरी भी तो अपने पास होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या मैटर है और अपन को क्या क्या पढ़ना है।
वैसे तो मैंने ये टॉपिक क्या है कि यूट्यूब पे करवा दिया, लेकिन क्या है कि उसकी अलग से प्लेलिस्ट नहीं बना रखी थी। अब मैंने क्या है कि रीट मेंस के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत क्या है कि जैसे ही मैं आज टॉपिक करवा रही हूँ और कल क्या है कि उसको प्लेलिस्ट के अंतर्गत ऐड कर देती हूँ, जिससे क्या है कि बच्चों को सारे के सारे वीडियो क्या है कि रीट मेंस है 2026 कर रखा, उसके अंतर्गत उनको क्या है कि अपने वीडियो मिल जाए। जिसको है जो भी टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या है कि वहाँ पे जाके पढ़ सकता है। तो इसमें देखो, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, तो विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ की स्थापना से पूर्व क्या है कि विश्व व्यापार संगठन था ना, उसके स्थान पे पहले क्या है कि गेट कार्य कर रहा था। तो गेट का इसका पूरा नाम क्या है कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। मतलब ये है कि जो विश्व व्यापार संगठन है ना, तो विश्व व्यापार संगठन से पहले क्या कौन सी संस्था कार्य कर रही थी? गेट कार्य कर रही थी। फिर है कि गेट की जो स्थापना है उसके समय गेट पर क्या है कि 23 देशों ने क्या है कि हस्ताक्षर किए थे। जब गेट की स्थापना हुई थी उस समय क्या है कि गेट है उस पर क्या है कि 23 देशों ने हस्ताक्षर किए। और इसने गेट ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? 1 जनवरी 1948 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। फिर इसका जो है ना मुख्यालय है, मुख्यालय का जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? गेट पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जो क्या है कि सिलेबस में है वो है विश्व व्यापार संगठन। लेकिन ये भी तो अपन को पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन है, उस विश्व व्यापार संगठन क्या है कि कैसे किस प्रक्रिया के दौर से ये गुजरा था, और किससे पहले इसके स्थान पर कौन कार्य कर रहा था, फिर कैसे इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना क्यों की गई गेट की, उसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर अपन को पता चले। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी संस्था आई तो सीधे ही उसकी स्थापना हो जाती, सीधे ही अपना कार्य करने लग जाता। उससे पहले कुछ न कुछ दूसरी संस्था कार्य कर रही होती है, उसमें कुछ कमी होती है, तो उस कमियों को दूर करने के लिए क्या है कि दूसरी संस्था की स्थापना होती है। फिर देखो इसका उद्देश्य क्या था गेट का? व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी बाधाओं को क्या है कि दूर करना। फिर एक कि दूसरा उद्देश्य था विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। दोहरा या राउंड से अभिप्राय, मतलब दोहरा या राउंड किसे कहते हैं? जैसे कि अपन अभी पढ़ेंगे कि इसका दोहरा ये हुआ था, उसका राउंड वे हुआ था, फिर अपन समझेंगे ये दोहरा और राउंड क्या होता है, तो उसको अपन पहले ही क्या है कि यहाँ समझ लेते हैं। गेट में होने वाली जो मीटिंग या बैठकें होती है उसको अपन क्या है कि दोहरा या राउंड कहते हैं। गेट के जो 8वां दौर जो गेट था उसका जो 8वां दौरा या राउंड था वो कहाँ हुआ था? उरुग्वे में आयोजित किया गया था। जिसमें क्या है कि मराकेश से समझौते के तहत क्या है कि गेट की स्थान पर जो गेट था उसके स्थान पर डब्ल्यू2 की स्थापना की गई। तो मतलब है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना जो गेट का जो क्या है कि 8वां दौरा या 8वीं बैठक हुई थी उसके अंतर्गत क्या है कि अपन गेट की डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। फिर है कि जो मराकेश समझौता है उससे कि ये मराकेश समझौता भी आ सकता है या डंकन समझौता भी आ सकता है। ये कब हुआ था? 1994 के अंतर्गत हुआ था। क्योंकि उस समय क्या है कि गेट के जो महानिदेशक थे वो आर्थर डंकन थे। इसी के आधार पर इसका क्या है कि नाम जो मराकेश समझौता है उसको क्या है कि डंकन समझौता भी कहा गया। फिर है कि गेट और डब्ल्यू2 है, दोनों में क्या है कि अंतर क्या है? तो जैसे कि है कि जो गेट है, गेट क्या है कि अस्थायी संगठन है, और जो डब्ल्यू2 है वो क्या है कि स्थायी संगठन है। फिर है कि जो गेट है वो क्या है कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, और जो डब्ल्यू2 है विश्व व्यापार संगठन है वो वस्तुओं व सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित है। जो गेट है उसके नियम क्या है कि लचीले हैं, डब्ल्यू2 है उसके नियम क्या है कि कठोर है। फिर एक गेट है जो कि एक विदेशी व्यापार विवाद निपटारा प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन यह जो विदेशी व्यापार विवाद प्रक्रिया निपटारा प्रक्रिया थी कौन सी? डब्ल्यूटीओ। तो इन दोनों में क्या है कि गेट और डब्ल्यूटीओ है, दोनों में क्या है कि ये अंतर है। जो गेट है जो डब्ल्यूटीओ है उसकी स्थापना है जो गेट का 8वीं बैठक हुई थी उसके अंतर्गत हुई थी, और हुई कहाँ थी? मराकेश समझौते के तहत इसकी स्थापना उरुग्वे में आयोजित हुआ था, वहां हुई थी। और कब हुई थी? 1994 के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। किसके स्थान पर इसने कार्य करना शुरू किया? तो वो क्या है कि गेट के स्थान पर इसने अपना कार्य करना शुरू किया है। तो अपन को यह है कि इस पेज में तो अपन को यही याद रखना है कि जो डब्ल्यू2 है उसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई? गेट के स्थान पर हुई। कब हुई थी? जो गेट का क्या है कि 8वीं बैठक हुई थी उरुग्वे, उसके अंतर्गत हुई। इसे क्या है कि मराकेश समझौता भी कहते हैं, और मराकेश समझौता है उसको क्या है कि डंकन समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो उस समय जो ये है गेट है उसके महानिदेशक कौन थे? मराकेश डंकन थे। उसी के आधार पर इसे क्या है कि डंकन समझौता भी कहा जाता है। ये है कि थोड़ा सा बेस अपन को याद रख सकते हैं कि गेट और डब्ल्यू2 है उसमें दोनों में क्या है कि अंतर क्या है। लेकिन बात है याद रखने की जो है
पर क्या वो तो यही है कि अपन को इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन से क्या है कि गेट की कौन सी बैठक के अंतर्गत हुई थी। आगे अपन देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए अब अपना क्या है कि बेस आ गया है डब्ल्यूटीओ का पूरा पूरा। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन है, उसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? 1 जनवरी 1995 को इसने अपना क्या है कि कार्य प्रारंभ किया। फिर है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। और वर्तमान महानिदेशक कौन है इनके? जैसे एनकोजी ओकोंजी एवेला। ये क्या है कि प्रथम महिला व अफ्रीकी महानिदेशक रही है। पद पर क्या है कि आसीन कब हुई थी? ये कि मार्च 2021 में ये आसीन हुई थी। और इससे पूर्व है जो क्या है कि महानिदेशक कौन थे? सीडी अजवेडो थे। सीडी अजवेडो इसके पहले पूर्व महानिदेशक थे। और वर्तमान में महानिदेशक कौन थे? एनगोजी ओकोंजी इवेला। फिर है कि इसमें कुल सदस्य, ये कुल सदस्य कब तक थे? 2010 तक की, 2016 तक की बात, 10 तक की बात कर रहे हैं। उसमें क्या है कि 164 थे। अफगानिस्तान 164वां था। और जो लाइबेरिया है वो क्या है कि 163वां था। भारत है जो डब्ल्यूटीओ है उसका क्या है कि संस्थापक देश है। डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या थे? तो इसमें क्या है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा व नियम बनाना, प्रशुल्क व विदेशी व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, विश्व संस्थाओं का पूर्व उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना, आर्थिक नीतियों का निर्माण करना, बहुपक्षीय समझौता व्यापार समझौते की क्रियान्वयन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को सहयोग करके आर्थिक नीति निर्माण में वैश्विक सामंजस्य का भाव लाना। ये क्या है कि डब्ल्यूटीओ के कार्य। एक बार इसको क्या है कि आप सरसरी नज़र से देख लीजिए तो आपको वैसे ही ऑप्शन में आएगा तो पता चल जाए कि डब्ल्यूटीओ के कार्य कौन से हैं, कौन सा कार्य डब्ल्यूटीओ का नहीं है। तो फिर अपन अगला देखिए कि इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य और कार्य क्या है कि मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे कि उद्देश्य, सदस्य देश है उनके नागरिकों के जीवन स्तर में क्या है कि सुधार करना है, पर्यावरण की रक्षा करना, पूर्व रोजगार संबंधी कार्य करना, सतत व सुस्थिर विकास करना, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार करना। फिर है कि विदेशी व्यापार संबंधी विवाद है उनको क्या है कि दूर करना, प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना, विश्व संसाधनों का इष्टतम क्या है कि उपयोग सुनिश्चित करना। फिर है कि नोट, जैसे कि 2024 तक है कि इसमें कितने सदस्य अभी मतलब वर्तमान में डब्ल्यूटीओ है उसके क्या है कि वर्तमान में इसके विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? तो क्या है कि 165वां सदस्य कौन सा जुड़ा है? कोमोरोस जुड़ा है। वो अगस्त के है कि 2024 को। फिर है कि 166वां सदस्य है वो क्या है, कौन सा है? तिमोर लिम्स है जो 30 अगस्त 2024 को जुड़ा। तो वर्तमान में है जो विश्व व्यापार संगठन है उसके सदस्य कितने हैं? 166 सदस्य। तो आपको एन के दो सदस्य याद रखने हैं। एक 165वां सदस्य कौन सा है? 166वां सदस्य कौन सा है? फिर है कि डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है? तो ये गैर भेदभाव मूलक सिद्धांत पर कार्य करता है, पारस्परिकता के आधार पर करता है, पारदर्शिता के आधार पर करता है, सुरक्षा दीवार यानी सेफ्टी वॉल के रूप में ये कार्य करता है। अगला देखिए, जैसे कि इसकी जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन की क्या है कि संरचना कितने प्रकार की उसको अपन बोलें, क्योंकि इसकी जो संरचना है उसमें से क्या है कि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। तो इसमें जो सम्मेलन होंगे उसमें सम्मेलन को आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कैसा स्तर है? सर्वोच्च स्तर है। ये क्या है कि शीर्ष निर्णय लेने वाली निकाय है। और आयोजन प्रत्येक क्या है कि इसका जो सम्मेलन है वो कितने 2 वर्ष में किया जाता है। फिर है कि सदस्य कौन होते हैं इसके? तो सदस्य देशों के जो वाणिज्यिक एवं व्यापार मंत्री हैं वो इसमें क्या है कि सम्मिलित होते हैं। जो वाणिज्यिक और व्यापार मंत्री वो इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सर्वोच्च स्तर होता है। इसके सम्मेलन कितने, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके आज तक कितने सम्मेलन हुए, उन सम्मेलन को अपन क्या है कि फर्स्ट का याद रख लेना और एंड का याद रखना है।
इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो हुआ था 9 से 13 दिसंबर 1996 के अंतर्गत सिंगापुर के अंतर्गत। जो है विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना वो उसने अपना कार्य करना प्रारंभ कब किया 1995 के अंतर्गत। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था 1996 में सिंगापुर में हुआ था। फिर है कि जैसे कि 12वां अपन को याद रखने के, क्योंकि जैसे कि उस समय जब कोविड चल रहा था, कोविड के कारण है कि इसका जो सम्मेलन है कि स्थगित कर दिया गया था। तो इसमें क्या है कि 12वां सम्मेलन है जून 2020 में न- ये हुआ था नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंतर्गत हुआ था। मूर सुल्तान है जो कजाकिस्तान है उसके अंतर्गत ये प्रस्तावित था, जो कि कोविड के कारण स्थगित हो गया था। कहाँ होने वाला था? मूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंतर्गत होने वाला था। कब कौन सा होने वाला था? 12वां सम्मेलन था 2020 के अंतर्गत। तो वो क्या है कि स्थगित, कोविड के कारण क्या है कि उसको स्थगित करना पड़ा। फिर अगला देखिए इसके अंतर्गत आप, जैसे कि 12वां सम्मेलन है जो 12 से 17 जून 2022 में जिनेवा में सह मेजबान जो कजाकिस्तान थे उसके सहयोग से संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? फिर कजाकिस्तान के अंतर्गत होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। फिर 22 के अंतर्गत कहाँ हुआ? वो जिनेवा के अंतर्गत हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ? कजाकिस्तान के सहयोग से हुआ था। जो 13वां सम्मेलन है जो 24 फरवरी से 6 मार्च 2024 को, जो अभी लास्ट का जो हुआ था सम्मेलन वो हुआ था अबू धाबी में संपन्न हुआ था। 24 के अंतर्गत कहाँ हुआ था? अबू धाबी के अंतर्गत हो। तो इसका पहला है जो सम्मेलन का हुआ वो याद रखना आपको। फिर है कि जो कि एक है कि इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कोविड के कारण कौन सा सम्मेलन स्थगित हुआ था, फिर वो सम्मेलन कहाँ हुआ उसको याद रख लो आप। फिर है कि जो 13वां सम्मेलन है जो वर्तमान में सम्मेलन हुआ 2024 में वो अबू धाबी में संपन्न हुआ उसको करना है। फिर इसका जो द्वितीय स्तर है, द्वितीय स्तर उसको अपन कहते हैं सामान्य परिषद, और इंग्लिश में है जनरल काउंसिल। पहला मंत्री स्तरीय है जो सर्वोच्च स्तर है, ये सामान्य परिषद है। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? सदस्य देशों के जो राजदूत होते हैं, राजदूत हैं इनके सदस्य। इसमें कुल क्या है कि 3 परिषदें होती हैं। एक तो होती है वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, बौद्धिक संपदा से अधिकार से संबंधित पहलुओं के लिए परिषद। तो जो द्वितीय स्तर है सामान्य परिषद है। सामान्य परिषद के अंतर्गत क्या है कि 3 परिषद, एक तो वस्तु से संबंधित होती है, सेवा से संबंधित होती है, बौद्धिक संपदा से संबंधित हो, क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन है वो इन तीनों से संबंधित कार्य करता है। फिर एक ये एक मोस्ट हो जाता है कि जनरल परिषद है वो विदेशी व्यापार विवाद निपटारा निकाय के रूप में कार्य करती है। जो जनरल परिषद, ये सामान्य परिषद है ना, वो विदेशी व्यापार विवाद का जो निपटारा है उस निकाय के रूप में कार्य करती है। इसमें 2 अन्य निकाय भी कार्यरत करते हैं, जैसे विवाद निपटारा निकाय होते हैं, व्यापार नीति समीक्षा निकाय होते हैं। फिर इसका क्या है कि तृतीय स्तर है। तृतीय स्तर का कौन सा है? सचिवालय। तो इस प्रकार है जो विश्व व्यापार संगठन है उसके 3 स्तर होते हैं। एक तो सर्वसामान्य जो मंत्री स्तरीय परिषद है वो है उसका सर्वोच्च स्तर होता है। द्वितीय स्तर है सामान्य परिषद होती है। तृतीय स्तर सचिवालय होता है। इसमें सचिवालय के अंतर्गत क्या होता है कि एक महानिदेशक होगा जिसका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का होगा। और WTO के समस्त कार्यकारी अधिकारी क्या है कि महानिदेशक के पास होंगे। और उप निर्देशक है वो कितने होंगे? 4। इसमें क्या है कि उप निर्देशक होंगे। फिर इसमें क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार का जो क्या है कि सेफ्टी गार्ड या सुरक्षा प्रहरी है वो किसको कहा जाता है? WTO को कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन को कहा जाता है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा आर्थिक मरुदंड विश्व व्यापार संगठन को कहा जाता है। तीसरा आर्थिक मरुदंड विश्व व्यापार संगठन को कहा जाता है। तो अपन को ये भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले के 2 मरुदंड कौन से हैं? तो प्रथम है MFF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और द्वितीय है WB विश्व बैंक है। तो अपना जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत यही इतने सही में इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं, और इसमें क्या है कि बैठकें कब कब हुई, वो सारे याद रखने की जरूरी नहीं है। एक प्रथम याद रख लो, एक एंड की याद रख लो, और एक कोविड के कारण स्थगित हुई उसको याद रख लो। कोविड के कारण स्थगित होने के बाद में वो कहाँ वापस बैठक हुई थी उसको याद रखो। और ये 3 स्तर है, 3 स्तर को अंतर्गत ही पहला स्तर कौन सा है, दूसरा स्तर कौन सा, तीसरा स्तर कौन सा है? पहला स्तर है उसमें सदस्य कौन होते हैं, दूसरे स्तर में सदस्य कौन होते हैं, तीसरे स्तर में सदस्य कौन होते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें सर्वोच्च स्तर किसको माना गया है? तीनों में से जो प्रथम स्तर है उसको सर्वोच्च स्तर माना गया है। तो इसमें इतना सा आप अगर याद कर लो तो क्या कि आपका जो विश्व व्यापार संगठन है, तो विश्व व्यापार संगठन से एक भी क्वेश्चन इसमें से क्या कि आपके बाहर नहीं जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपन, क्या है कि एक कल मिलेंगे अपन एक अलग वीडियो के अंतर्गत, जिसमें क्या है कि अपन इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक ही लेके आएंगे।